सो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर चल रहा है हमारे, उसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ये देखा कि रूट क्या होती है। फिर इसके बाद में पार्ट टू के अंदर हमने रीजन्स ऑफ रूट कवर किया था। फिर पार्ट थ्री के अंदर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को कवर कर लिया था। फिर फोर्थ पार्ट के अंदर हमने ये समझा था कि स्टेम क्या होती है, नॉट्स क्या होते हैं, इंटरनॉट्स क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड कैसे डेवलप होती है, टर्मिनल बर्ड कैसे डेवलप होती है। अब जो हमारा पार्ट फिफ्थ है, इस पार्ट के अंदर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को समझेंगे कि स्टेम अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करती है, कैसे वो हार्श कंडीशन में अपने आप को एज ए रिजर्व करके रखती है, कैसे उसके अंदर फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। स्टेम जो होती है, देखो स्टेम का काम यही नहीं होता है कि जैसे रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो स्टेम का काम फूड या वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। स्टेम अपने आप को डिफरेंट तरीके से क्या करती है, मॉडिफाई भी करती है। तो स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। चलो, अब कौन कौन से फंक्शंस है, किस तरीके से वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। जैसे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, या फिर फूड स्टोरेज के लिए, किस तरीके से वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हम ये समझेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन सी होती है, किस तरीके से वो अपना फूड का स्टोरेज करती है, कैसे सर्वाइव करती है, ठीक है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में समझेंगे। चलो, हाँ, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। आपने देखा था रूट जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो उसी तरीके से स्टेम भी अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, और क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। चलो, तो अंडरग्राउंड के स्टेम के बारे में समझते हैं। दीज स्टेम स्टे बिलो द सॉइल टू स्टोर फूड एंड एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब ये जो स्टेम्स होती है, ये क्या करती है, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेती है। अंडरग्राउंड क्यों करती है? ताकि जब हार्श कंडीशंस आए, जैसे मान लो तेज बारिश आ रही हो, विंटर सीजन हो, या बहुत तेज धूप हो रही हो, तो उस टाइम जो इसका जो लीफी शूट्स होता है वो तो एकदम से कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या करती है, स्टेम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन को भी शो करती है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या है? जब हम हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। देखो, हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट को हेल्प करती है, सॉरी, प्लांट को हेल्प करती है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। चलो, अब इसके अंदर कौन कौन से अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जांपल है, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड कोलोकेशिया। आप इसको नीट में जैसे इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं, PGEZ-C। ये एक तरीके से ट्रिक है, PGEZ-C। तो P फॉर पोटैटो, ठीक है, G फॉर जिंजर, T फॉर टर्मरिक एंड कोलोकेशिया। तो अंडरग्राउंड स्टेम आपको समझ में आ गया कौन कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है और ये किस तरीके से एक्ट करती है ऐसे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। की कंसेप्ट है, दे आर नॉट रूट्स, दे हैव नॉड एंड इंटरनॉड। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो, अगर कोई आपको अगर कोई प्लांट का पार्ट अगर अंडरग्राउंड मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूट है, वो स्टेम भी हो सकती है। अब स्टेम के पास हमने ये समझा था कि उसके पास क्या क्या होते हैं, नोड भी होते हैं, इंटरनोड भी होते हैं। आगे बात समझ में? चलो, हाँ, ये कुछ हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स के डायग्राम है जो एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये जिंजर है, ये देखो इससे रूट्स अराइज हो रही है, ये इस तरीके से रूट्स दिख रही है आपको। ये देखो, ये क्या है, एक तरीके से एक स्टेम है, स्टेम दिखिए आपको, ये स्टेम है, यहाँ पे इसका लीफी शूट है, और ये रूट्स इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है इससे। ओके, चलो, हाँ, कोलोकेशिया, अरबी खाई है सबने बेटा। इसके अंदर कौन सा फूड पाया जाता है? इसके अंदर स्टार्च होता है, जिसको हम एल्सो हम कॉर्न कॉम कॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉम भी हम कहते हैं। चलो, आज का थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, तो उस वजह से इतना अच्छे से मैं आपको
कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोई नहीं। देखो पोटैटो क्या है, ये देखो पोटैटो के पास ये देखो, ये इस तरीके से पोटैटो होता है। ये जो छोटे छोटे से आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो आई होती है, ये क्या होती है, ये एक तरीके से एक्सिलरी बर्ड होती है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से कट करके आप इसको सॉइल के अंदर ग्रो भी कर सकते हैं। इससे फिर नया पोटैटो है वो भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये देखो जिंजर, पोटैटो, और ये हमारे पास कोलोकेशिया, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ये टर्मरिक, हल्दी खाई है सबने। ये देखो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखो इंटरनोड दिखे इस तरीके से, ठीक है, ये नोड है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई फीचर्स के अंदर देखा था हम किस तरीके से स्टेम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि उसके पास क्या होनी चाहिए, नोड्स होने चाहिए, इंटरनोड होने चाहिए। ठीक है, ये देखो ये क्या है, स्केल लीफ है, ये यहाँ से बर्ड अराइज हो रही है। ठीक है, और ये कौन सी रूट्स है, ये एडवेंटिशियस रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, जो नॉन टिश्यू पार्ट से जनरेट होती है, अदर देन रेडिकल से जनरेट होती है, उनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। चलो आगे समझ में। अब सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस में कौन सी स्टेम्स होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेम्स मॉडिफाइड टू हेल्प प्लांट क्लाइम, डिफेंड इटसेल्फ एंड सर्वाइव इन डेजर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं, अब उनके अंदर जो स्टेम्स होती है वो अपने आप को क्या करती है, एक तरीके से मॉडिफाई करती है, ताकि वो क्या कर सके, जैसे कोई मान लो कोई स्टेम है, ठीक है, अब स्टेम का क्या रोल है यहाँ पे, अब कोई स्टेम वीक है तो उसको उसके सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है, अब स्टेम अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई भी करती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ डिफेंड इटसेल्फ, जैसे मान लो कोई ब्राउजिंग एनिमल्स है, कोई जानवर है जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, अब वो भी क्या कर सकते हैं, प्लांट को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टेम अपने आप को थॉर्न्स के अंदर भी मॉडिफाई करती है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, डिफेंड कर सके, है ना, एंड सर्वाइव इन डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट जो एरिड रीजन होता है, अब एरिड रीजन के अंदर क्या होता है, वहां पे इतनी हार्श कंडीशंस होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है। तो अब ऐसे में प्लांट जो है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है। उसकी जो स्टेम्स होती है वो क्या कर लेती है, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती है। तो हम इसके बारे में ऑफियंटा और यूफोर्बिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम समझेंगे। चलो मॉडिफिकेशन फंक्शंस और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टेंड्रिल्स, टेंड्रिल क्या है, जैसे इस तरीके से होते हैं, जो क्या करते हैं, वीक स्टेम्स, वीक जो प्लांट होते हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनका फंक्शन है क्लाइंबिंग का, ठीक है, इसके अंदर गॉड्स होते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, इनके अंदर स्टेम अपने आप को टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई कर लेती है। आगे बात समझ में। थॉर्न्स, कांटे देखे आपने, ये क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कभी नींबू के पेड़ को टच करना, आप देखेंगे उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, साइट्रस एंड बुगेनविलिया। अब हम फाइलोक्लेट्स के बारे में समझते हैं। फाइलोक्लेट्स क्या होते हैं, जैसे इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस इन एरिड जोन। जैसे कुछ हमारे पास कैक्टस प्लांट होते हैं, जैसे ऑफिंटिया एंड यूफोर्बिया। अब ऑफिंटिया एंड यूफोर्बिया क्या है, ये एरिड जोन्स के अंदर रहते हैं, डेजर्ट के अंदर रहते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी लीफ को रिड्यूस कर लेते हैं, उनका सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे वाटर लॉस कम हो। तो ऐसी कंडीशंस में इनकी जो स्टेम है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है और क्या प्रोसेस फॉलो करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। आगे आपको बात समझ में। जैसे ऑफिउंटिया एंड यूफोर्बिया। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि ऑफिउंटिया की जो सरफेस है, ऑफिउंशिया या ऑफिउंटिया, इसकी सरफेस फ्लैटेंड होती है। वही यूफोर्बिया जो है उसकी सरफेस कैसी होती है, सॉरी सरफेस नहीं, एक तरीके से उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, थॉर्न्स एंड फाइलोक्लेट्स। इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आया है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलो
हाँ, अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें रनर, स्टोलन, ऑफसेट्स और शक्कर के बारे में डिस्कस कर रखा है। क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसे तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को क्या है कि बच्चे कई बार ये होता है कि हम इन लाइंस को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसमें हम सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। आगे बात समझ में? चलो कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख लेते हैं इस चैप्टर के, है ना। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन बुगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो अभी हमने स्टेम के बारे में डिस्कस किया था कि स्टेम क्या करती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टेंड्रिल्स के अंदर, थॉर्न्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो अब बुगेनविलिया जो प्लांट है, इसकी जो थॉर्न्स है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? क्या एडवेंटिशियस रूट का है क्या? नहीं। स्टिप्यूल्स का है क्या? नहीं। लीफ का है क्या? नहीं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, बोगनविलिया एंड साइट्रस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। अब देखो सबसे पहले हम होमोलोगस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। होमोलोगस टर्म का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है? फंक्शन डिफरेंट फंक्शन होता है, सेम ओरिजिन बट फंक्शनली डिफरेंट। चलो, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। अब स्वीट पोटैटो क्या है, आपको पता है स्वीट पोटैटो एक रूट है जो क्या करती है, फूड का स्टोरेज करती है। चलो, अब हम इसमें देखेंगे क्या ये पोटैटो से होमोलोगस है, क्या कोलोकेशिया से होमोलोगस है, क्या जिंजर से है, क्या टर्निप से है। चलो, अब आपको ये दिख रहा होगा जैसे पोटैटो, कोलोकेशिया और जिंजर, ये तीनों क्या है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। टर्निप, टर्निप क्या है, एक तरीके से रूट है। क्या है ये? रूट है। चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? टर्निप है। ये किसके होमोलोगस है? टर्निप के होमोलोगस है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ एडाइबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। कौन सी ऐसी स्टेम है जो क्या है, एडाइबल है, खाने लायक है? चलो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। चलो सोल्व करें, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? क्या पोटैटो एडाइबल है? बिल्कुल है। पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफ पोटैटो इज। अब जो पोटैटो आपने देखा ना, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर बर्ड्स होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, आप उसको निकाल करके, कट करके आप क्या कर सकते हो, उसको फिर से सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती है। चलो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब जो आई ऑफ पोटैटो इज, अब पोटैटो की जो आई है वो क्या है? क्या एक्सेसरी बर्ड है? नहीं। क्या एडवेंटिशियस बर्ड है? नहीं। क्या एपिकल बर्ड है? नहीं। तो क्या आ जाएगा? एक्सिलरी बर्ड, जिसको हम लेटरल बर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आ गया समझ में? चलो, तो पीवाई को देख लिया आपने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा इन गिवन ऑप्शंस में से स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? चलो, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अफेंशिया, पिक्चर ऑफ नेफेंथीज या थॉर्न्स ऑफ साइट्रस। देखो, हाँ, कुकुम्बर के टेंड्रिल्स तो है, फ्लैटेंड सरफेस ये भी है, ठीक है, थॉर्न्स ऑफ साइट्रस ये भी है, पिक्चर ऑफ नेफेंथीज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से एक लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन ही लिए थे इसके अंदर मैंने। ओके, थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा
वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में रहेगा। ओके, एंजॉय करो, बढ़िया पढ़ाई करो, मस्त रहो। थैंक यू।